व्हाट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? जब सेलर बायर को क्रेडिट पर सेल करता है तो वह अपनी अमाउंट की सिक्योरिटी के लिए बायर से एक डॉक्यूमेंट साइन करा लेता है। जब बायर इसको साइन करता है तो उसे बायर की एक्सेप्टेंस माना जाता है और जब वह एक्सेप्ट कर लेता है तो यह बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। अब वह डॉक्यूमेंट क्या होता है और उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है? उस डॉक्यूमेंट में सेलर का नेम होता है, सेलर का एड्रेस होता है, जिस डेट को वह ड्रॉ किया जाता है बिल वो डेट होती है, बायर का नेम होता है, बायर का एड्रेस होता है, बायर के साइन होते हैं, बायर जिस डेट को उसे एक्सेप्ट करता है वह डेट होती है, बायर जिस अमाउंट से उसे एक्सेप्ट करता है वह अमाउंट होती है और पीरियड होता है, डेट होती है कि किस पीरियड को किस डेट को वह बिल क्या मैच्योर होगा, यानी कि उसका पेमेंट किया जाएगा। उस पे एक स्टाम्प भी होता है जो पोस्ट ऑफिस में आप लोगों ने देखे होंगे, छोटे छोटे टिकट्स मिलते हैं, कभी पोस्ट करने जाते हैं तो वह स्टाम्प भी उस बिल पे होना चाहिए और इसके अदरवाइज़ एक्सेप्ट किया गया है उसका स्टैम्प यानी कि सील होनी चाहिए और उसका जो कंटेंट है उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि किस पर्सन जिस पर्सन को वह पेड किया जाना है उस पर्सन का नाम या फिर उस पर्सन के ऑर्डर पर जिस पर्सन को पे किया जाना है उस पर्सन का नाम और एड्रेस उस बिल पे कंटेंट में मेंशन होना चाहिए। और इसमें तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो डॉक्यूमेंट है जो साइन किया गया है वायर से, ये उसका क्या है फॉर्मेट है। फॉर्मेट मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह का होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। अब ये तो बात हो गई कि सेलर ने इसको ड्रॉ किया और बायर ने इसको एक्सेप्ट किया और सेलर को दे दिया। अब ये सेलर के लिए क्या होगा? ये सेलर की असेट हुई क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट उसको पैसे मिलेंगे और बायर के लिए यह लायबिलिटी हुई क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट वह पैसे पे करेगा। सेलर ने इसे ड्रॉ किया है तो वह ड्रॉयर हुआ, बायर ने इसे एक्सेप्ट किया है तो वह एक्सेप्टर यानी ड्रॉ भी हुआ। सेलर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको BR बोलेगा, बिल्स रिसीवेबल, और बायर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको बिल्स पेबल यानी कि BP बोलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये बिल सेलर के पास आ गया है, अब ये इसका क्या करेगा? सपोज़ कि 3 मंथ की मैच्योरिटी डेट है उस बिल की, यानी कि जो बायर है वो 3 मंथ बाद पे करेगा इसे। अब 3 मंथ तक सेलर क्या करेगा इस बिल का रख के, और उसको कैश की ज़रूरत पड़ी तो फिर वो क्या करेगा? तो उसके पास ऑप्शन होते हैं कि वह इस बिल को बैंक में जाकर कैश करवा सकता है कुछ डिस्काउंट पर, जैसे कि 2 लाख रुपए का बिल है और 200 रुपये उस पर डिस्काउंट देके बैंक और उसे कैश कर सकती है। तो ये कहलाया कि बिल को डिस्काउंट करवा लिया। अब जब बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया जाएगा तो सेलर उस बिल को बैंक को दे देगा, बैंक के पास चला जाएगा वह बिल। तो मैच्योरिटी डेट पे बायर किसको पेमेंट करेगा?
मैच्योरिटी डेट पे बायर करेगा बैंक को पेमेंट। अब यहाँ पे सेलर का कोई काम नहीं है, सेलर ने बैंक से पैसा ले लिया। अब यहाँ मैच्योरिटी डेट पे बायर बैंक को पे करेगा। यहाँ पे बैंक कौन हुआ? पेई। सेलर कौन हुआ? ड्रॉयर। बायर कौन हुआ? ड्रॉवी। और बैंक कौन हुआ? पेई। और यदि सेलर अपने पास ये बिल रखता, बैंक से डिस्काउंटेड नहीं कराता, तो उस कंडीशन में पेई कौन होता? सेलर, क्योंकि बायर डायरेक्ट सेलर को पेई करता। पेई कौन कहलाता है? जो पैसे रिसीव करता है वह पेई होता है। ओके। दूसरा ऑप्शन है कि सेलर उस बिल को किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर दे अपनी लायबिलिटी के अगेंस्ट। सेलर को किसी के पैसे देना है 3 लाख रुपए, बिल है उसके पास 3 लाख रुपए का, तो वो उसको पैसे की जगह बिल दे देगा कि ये भाई ये ले, मेरे पास बिल रखा हुआ है, ये बिल ले ले तू। तो सेलर की यहाँ पे लायबिलिटी क्या हो जाती है? डिस्चार्ज हो जाती और उसका पेमेंट हो जाता है। तो इसको बोलेंगे इंडोर्स करना। सेलर ने उस बिल को इंडोर्स कर दिया। यहाँ पर पेई कौन होगा? यहाँ पर पेई होगा कौन? थर्ड पार्टी, क्योंकि जो बायर है वो पेमेंट करेगा थर्ड पार्टी को। ये हो गई तीसरी सिचुएशन। तो ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज काम करता है और ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज के ज़रिए सेलर और बायर दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सेलर को अपना फ़ंड भी मिल जाता है और बायर को क्रेडिट पीरियड मिल जाता है। अब ऐसे ही एक और होता है, वह है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट भी बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही होता है, सेम। बस प्रॉमिसरी नोट में जो ड्रॉयर होता है, जो ड्रॉ करता है नोट को, वह करता है बायर ड्रॉ। बायर खुद से प्रॉमिस करता है, इसलिए उसको प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। और जब बायर खुद से ड्रॉ कर रहा है उस बिल को, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो यहाँ पर बायर क्या होता है? ड्रॉयर होता है। और पेई कौन होता है? सेलर होता है। तो यहाँ पर एक सिचुएशन आती है, जिसने बिल ड्रॉ किया है वह कभी पेई नहीं हो सकता। मतलब ड्रॉयर और पेई सेम पर्सन नहीं हो सकते, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट को ड्रॉ कौन कर रहा है? बायर। तो बायर तो खुद ही पेमेंट करेगा। तो ड्रॉयर और पेई सेम पर्सन नहीं हो सकते प्रॉमिसरी नोट में। और वहीं दूसरी तरफ बिल ऑफ एक्सचेंज में सेलर ड्रॉ करता है और पेमेंट रिसीव करने वाला भी वो ही होता है। तो कंडीशनली ड्रॉयर और पेई सेम हो सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की सिचुएशन में, लेकिन प्रॉमिसरी नोट की सिचुएशन में ड्रॉयर और पेई सेम पर्सन नहीं हो सकते हैं। इसका जो फॉर्मेट है प्रॉमिसरी नोट का, वो मैं आपको दिखा दूंगी। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट में चेंजेस होते हैं, तो वह हम देख लेंगे आगे। अभी आपको इतना समझ आ गया होगा कि प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस क्या होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट किसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, और भी आगे बहुत सी चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसके। आज के लिए बस इतना ही।